हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। आज हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यू 26 मार्च 26 मार्च 2025 का कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंफॉर्मेशन है। एमसीक्यू करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इसमें स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। आप कंप्लीट लेक्चर कवर कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, या आप क्या कर सकते हैं 1.5x या 2x के करके एक बार बात मान लीजिए, कंप्लीट इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा। इतना इंफॉर्मेशन, इतना स्टैटिक पोर्शन, इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को कवर कर रहे हैं। आप इसको फील कीजिएगा जब इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो ये बस एक डिस्क्लेमर है कि आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। आपने अपने आप से खुद चैलेंज कीजिएगा। काफी 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 वक्त लगाकर काफी कंटेंट जो बनाए हैं, काफी इंटरेस्टिंग बनाए हैं। ट्रस्ट में बिलीव कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके मान लीजिए ये लगभग ये आज का जो लेक्चर है 2 इयर्स 3 इयर्स के न्यूज से रिलेटेड आज का मतलब करंट का न्यूज है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि अभी का है, मार्च का है, तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये 2025 के लिए पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जो 26 के लिए कवर कर रहे हैं, वो तो आसानी से और आराम से, वो तो 1x के स्पीड में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का एमसीक्यू काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो पहला एमसीक्यू क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइम डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये न्यूज में देखा गया है। क्या है? तो ऑप्शन पहला क्या है? इट इज ए कॉज बाई बैक्टीरियम। क्या ये बैक्टीरियम के द्वारा होता है? ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हम बोल देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से पीपीटी हम डालेंगे, हिंदी में भी डाल देंगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू दी वाटर कंटेमिनेशन। क्या ये वाटर कंटेमिनेशन के थ्रू होता है? अब ये लाइम डिजीज क्या होता है? तो एक बार आप ये अटेम्प्ट कर लीजिए, जो भी है आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या होने वाला है आंसर जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उससे भी एक बार आपको मौका मिलेगा कि आप इसको डिकोड कीजिएगा। डायरेक्ट अभी आंसर नहीं बताने वाले हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? ये न्यूज में क्या है अभी हम आंसर नहीं बताए हैं। आप ध्यान से कंसंट्रेशन से कि इससे पढ़ के आपको आंसर तक पहुंचना है। ओके, क्लियर है? तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एंजाइम बीबीएलडीएच इज ए क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड इन इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिविटी ऑफ द लाइम डिजीज बैक्टीरियम बोरिला। देखिए, तो अब बैक्टीरियम के द्वारा है, नाम इसका है, जो बैक्टीरियम है उसका नाम क्या है? बोरेलिया बुर्गडोरिया। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टंग टेक्स्ट वाला है। बर्गडोरफेरी है। ठीक है ना? बर्गडोरफेरी है। ठीक है ना? तो बैक्टीरियम बोरिलिया बर्गडोरफेरी। ठीक है ना? बर्गडोरफेरी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम बोरेलिया बर्गडोरफेरी। क्लियर है? क्लियर है। तो साइंटिस्ट एक लाइम डिजीज का डिस्कवरी किए हैं, जिसमें क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? सबको आया? तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा था वो क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है ना? अब यहां से देखना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अबाउट क्या है? अबाउट लाइम डिजीज क्या कहेंगे? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, बोरिलियम बर्गडो फेरी। बर्गडोर फेरी हो जाएगा। ठीक है ना? बर्गडोर फेरी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम इससे क्या क्या होगा? तो स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन इससे इफेक्ट होगा। और बताइए, हार्ट इफेक्ट होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम आएगा, जहां ज्वाइंट होगा वहां पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो स्किन में प्रॉब्लम होगा। बैक्टीरिया के लाइम जो हो रहा है, लाइम डिजीज, बताइए लाइम डिजीज क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना? बैक्टीरिया का भी नाम क्या है? बोरेलिया। बोरेलिया बर्गडोर फेरी, बर्गडोर फेरी, बर्गडोर फेरी, बोरेलिया बर्गडोर फेरी। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्किन हमारा हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, एंड ज्वाइंट्स हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? क्लियर है। ट्रांसमिटेड होगा। अब देखो, ट्रांसमिटेड जो होगा ना, ट्रांसमिटेड स्प्रेड ह्यूमन थ्रू द थिक बाइट। किससे होगा? ह्यूमन से होगा, थिक बाइट से होगा। ठीक है ना? थिक बाइट। ओके, बाइट के थ्रू होगा। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या होगा, आराम आराम से चलते जाना। पहले हम क्या लाइम डिजीज पढ़े, तो बिल्कुल बात सही है। लाइम डिजीज किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। किस किस में प्रॉब्लम होगा, स्किन में होगा, हार्ट में होगा और ब्रेन में होगा, ज्वाइंट में होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड स्प्रेड जो होगा किसके होगा, ह्यूमंस थ्रू द टिक बाइट हो जाएगा, ठीक है ना, टिक बाइट। ओके, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन नॉट ऑल टिक बाइट कॉज लाइम डिजीज, ओनली क्या होगा, डियर टिक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डियर टिक के। अब सब से नहीं होगा, डियर टिक से होगा, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लेग टिक, ठीक है ना, कैन स्प्रेड बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होगा, बैक्टीरिया करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। कैन नॉट स्प्रेड बिटवीन ह्यूमन फ्रॉम पेट टू ह्यूमन, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये स्प्रेड नहीं होगा, किसके किसके बीच में स्प्रेड नहीं होगा। तो हम क्या क्या पढ़े, ये तो एक दो ह्यूमन के थ्रू होगा, ट्रांसमिटेड थ्रू क्या होगा, टिक बाइट। उसके बाद ओनली डियर टिक, ठीक है ना, टिक, ओके, टिक्स, ओके ओके बताना, डियर टिक्स। अब बताना कैन नॉट स्प्रेड, स्प्रेड हमारा नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा, किसके किसके बीच में नहीं होगा, तो पेट टू ह्यूमंस में, पालतू जानवर से ह्यूमन में नहीं होगा। थ्रू अब होगा थ्रू एयर, फूड, वाटर और लाइस, मॉस्किटो, फ्लेज, फ्लाई ऑल्सो डू नॉट ट्रांसमिट इट। अब ये सब भी इससे कट, अब आ गया ना, वाटर कम्युनिटेड मतलब गंदे पानी से, ठीक है ना, इससे भी नहीं होगा। प्रिविलेंट इन वुड एंड ग्रेसी एरिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, कमनली कहाँ ये मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, और यूरोप और पार्ट ऑफ एशिया। सिम्टम्स इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्किन क्या होगा, रस हो जाएगा, रेड रेड कर दिखेगा, इरिथेमा हो जाएगा, माइग्रेन्स होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्प्रेड टू ज्वाइंट, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, ज्वाइंट में भी दिक्कत होगा, हार्ट में भी प्रॉब्लम होगा, नर्व सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो एंटीबायोटिक ले सकते हैं कॉर्स लाइम डिजीज के लिए, ओके। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये तो एक गंदे पानी से नहीं फैल रहा है, बट बैक्टीरिया इसका रीजन है डिजीज का होने का। तो क्या क्या हम लोग देखे, तो देखो ओवरव्यू देंगे, तो ओवरव्यू में बताओ तो क्या क्या हो गया हमारे पास, ये बैक्टीरिया हो जाएगा, बताते हैं। ये देखो, ये हमारा जो है कंटेमिनेशन वाटर से नहीं फैलता है, क्लियर है, इससे नहीं होगा, ठीक है, ये सही है, तो हमारा पहला सिर्फ सही है, क्लियर है। ओवरव्यू दे दो, ओवरव्यू में क्या होगा, बैक्टीरियम हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियम का क्या है, बोरेलिया, बोरेलिया बर्गडे फेरी, बर्गडोर फेरी, बर्गडोर फेरी, बोरेलिया बर्गडोर फेरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसमें किसका प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या, स्किन का, हार्ट का, नर्व सिस्टम का, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेन में माइग्रेशन हो रहा है, और क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो रहा है। दूसरा बात बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा एंटीबायोटिक लेंगे, फिर क्या होगा, ये नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है एंड यूरोप के रीजन में एंड सम पार्ट ऑफ एशिया में मिल रहा है। ये न्यू डिस्कवरी किया गया है लाइम डिजीज के बारे में, इसमें स्किन क्या होगा, रेड टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये इतना है इंफॉर्मेशन, बोलो आगे बढ़े। तो ये डिटेलिंग हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप करोगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम नहीं छूटने वाला, एकदम आपसे बन के रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, लाइम डिजीज बैक्टीरिया से है, ठीक है, देखिए इस तरह का साइंस एंड टेक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर हाइसिंथ। अब हाइसिंथ आपको पता होना चाहिए, जलकुंभी, जलकुंभी जितने वो लोग बोलते हैं कि ये टेरर ऑफ बंगाल है, ये जितने तेजी से फैलता है, अगर मान लीजिए इसको जितने साफ किया जाता है उतने तेजी से फैलता है, ये वाटर के क्वालिटी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, वाटर की क्वालिटी को घटाता है, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है वर्ल्ड को। ये पहले तो हमारा सम पार्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता था, अब ये पूरे के पूरे कंटिनेंट में, पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए काफी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लिक्विड डालते हैं जिससे कि क्या हो, इस खत्म हो जाए, इसकी स्पीसीज खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस और जलकुंभी है जो पूरे वाटर में फैल जाता है। मान लो कहां से कोई शिप जाने वाला है, शिप को ये क्या करेगा, प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा, इतना सारा प्रॉब्लम है इसके वजह से, ठीक है ना। और मान लो कि और कोई इक्वेटिक प्लांट है, उसके ग्रोथ को ये डेवलप होने से क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, तो काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है,
ठीक है। इट इज अ फ्री फ्लोटिंग, क्या ये फ्री फ्लोटिंग इक्वेटिक प्लांट है नेटिव टू अफ्रीका। देखो बोले कि सबसे पहले ये अफ्रीका से हुआ, ठीक है। कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे भी कोशिश करना, या आपको आ रहा है तो आप कवर कर लेना आप, ठीक है ना, फिर एक्सप्लेनेशन से मैच करेंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए कैन फॉर्म डेंस मैट्स दैट रिड्यूस वाटर क्वालिटी एंड अल्टर इकोसिस्टम। क्या ये मट्स में या गंदे मतलब दलदली इलाकों में रिड्यूस करता है वाटर क्वालिटी को। देखो आप बताओ, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। अभी हम जितना स्टेटमेंट बोले उससे क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हो, उससे आंसर तक पहुंच जा रहे हो। बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है? तो आई थिंक अब तक जितना स्टेटमेंट बोले सब कोई पहुंच गया हो। एक एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं फिर आंसर पे आएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन करते हैं फिर आंसर पे आएंगे, ताकि आपको एक बार और चांस मिलेगा कि आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, उसके आंसर तक, क्वेश्चन से आंसर तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। इसमें काफी और एमसीक्यू कवर करेंगे, तो पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर हम लोग और एमसीक्यू कवर करेंगे। ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। चलो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां से, हाँ, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दी थिक ब्लैंकेट, ठीक है ना, थिक ब्लैंकेट ऑफ वाटर हाइसिंथ कवर्स। अब एक क्या करता है, ये वाटर को एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। वाटर को एक वाटर में ये जब भी इक्वेटिक प्लांट है, ये एक वाटर ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ये क्या होगा, मूला रिवर नियर होलकर ब्रिज, होलकर ब्रिज पे इसको देखा गया। तो क्यों ये प्रॉब्लम में आया है, क्यों न्यूज में आया था, राइजिंग अलार्म्स एमोंग रेसिडेंट अबाउट द रिवर से डिट्राइटिंग कंडीशन। अब डिट्राइटिंग कंडीशन, अब वहां पे रेसिडेंट है, आने जाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए क्या हो गया एक, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो राइजिंग अलार्म के लिए एक क्या किया गया है, इसको ये न्यूज में आ गया, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम से क्या हुआ, न्यूज में आ गया। और क्या हो रहा है, रिवर से डिट्राइटिक कंडीशन क्रिएट किया है, डिट्राइटिक कंडीशन क्रिएट किया, जिसके वजह से ये न्यूज में आया। कहां पे आया है, तो मुल्ला रिवर पे आया, होलकर ब्रिज के नियर। ओके, क्लियर है। तो अब ये जानते हैं कि वाटर हाइसिंथ होता क्या है, जलकुंभी होता क्या है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है, तो बहुत सही है, एक्वेटिक प्लांट है। ओके, प्लांट तो है, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम यहां से हो जाएगा, बताओ साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, इकोर्निया ग्रास्टिस, ठीक है ना, ग्रासीपेस, इकोर्निया ग्रासीपेस, इकोर्निया ग्रासीपेस, ठीक है। अब नेटिव जो है, नेटिव नेटिव बताओ, नेटिव, अच्छा ये नेटिव हम अफ्रीका बोल रहे थे, यहाँ साउथ अमेरिका होगा। ओके, ये साउथ, ये हमारा साउथ अमेरिका का नेटिव है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कंडीशन है, ये जो न्यूज जो है अफ्रीका में ज्यादा ये क्रिएट हो रहा था। ओके ओके, ये साउथ अमेरिका से नेटिव, तो हमारा एक के मतलब अफ्रीका लिखा हुआ था, तो स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट में था वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छी बात है, ये क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, पहला जो सबसे पहले पाया। अब तो आपको सारे कंटिनेंट में पाया जाता है। ओके, सारे कंटिनेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अब यहां से देखो, नाउ प्रेजेंट ऑन ऑल कंटिनेंट, ठीक है ना, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट के मतलब अंटार्कटिक में बर्फीले इलाके में क्या करेगा, नहीं होगा। जलकुंभी बर्फीले इलाके में क्या करेगी, नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड से मोस्ट सीरियस वाटर वीड्स। अब ये देखिए, सीरियस वाटर के लिए क्या काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वाटर के लिए काफी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, वाटर वीड्स के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसके एग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग नेचर है, इसका नेचर जो है काफी तेजी से ये क्या करती है, ग्रो करती है। जैसे बोले तो स्टार्टिंग में कि जैसे कट किया जाता है, उससे ये तेजी से क्या करती है, ग्रो करती है, ग्रो करती है। ओके ओके, अब ये क्या करते हैं, फ्रॉम डेंस मैट, मैट मत कितनों दलदली इलाका में तब भी ये मिलेगा, ठीक है ना। रिड्यूस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को क्या करेगा, करेगा, उसके क्वालिटी को घटाएगा, उसके क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि ना, गंदगी और फैलाएगा, ठीक है ना। सारे उसमें न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ये खुद ले लेगा, दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रोथ होने से क्या करेगा, रोकेगा। बाकी प्लांट क्या करेगा, सर्वाइव नहीं हो जाएंगे, तो इक्वेटिक एनिमल डिस्टर्ब हो जाएंगे, इक्वेटिक एनिमल डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो इक्वेटिक एनिमल वहीं पानी में ही मरने लगे, तो उससे पोल्यूशन फैलेगा, तो वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन से क्या हो जाएगा, ह्यूमन में क्या हो जाएगा, वुमेन का लाइफ डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको लिफ्ट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग लिक्विड फॉर्म में क्या करें, कीटनाशक, या ये ऐसे बोलो कि इक्वेटिक प्लांट को डिस्टर्ब होते बसे बचाते हुए जलकुंभी को खत्म करने का रास्ता किया जा रहा है। बहुत सारा देखोगे, कभी अभी आप सर्च करोगे ना, तो कभी देखोगे, ये काफी एक छोटा सा वीडियो में देख लेना, उसमें काफी अच्छे से दिखाया होगा कि कैसे इसको क्लीन किया जा रहा है, वाटर को क्लीन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या होगा, सेंडिमेंट को इंक्रीज करेगा, उसमें इंक्रीज करेगा, वाटर के फ्लो को रोकेगा, ठीक है ना,
फ्लो को रखे ना, बड़े बड़े सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। अब मान लो कोई शिप जा रहा है, तो शिप कोई जा रहा है और यहाँ से जलकुंभी है, तो कैसे जाएगा? तो प्रॉब्लम बहुत सारा क्रिएट करता है। आसानी से क्या होगा, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, जलकुंभी से। ओके, क्राउड आउट नेटिव इक्वेटिक प्लांट हो जाएगा। थिक ग्लोसली ग्रीन लिप्स होता है इसका। वायलेट, ठीक है ना, वायलेट फ्लावर्स होता है इसमें। इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉलोनियल से, ब्रिटिश कॉलोनियल के रूल से इसको क्या किया गया है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही इंडिया में इसको क्या किया गया, इसको मतलब इसकी जानकारी मिली है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय से हम लोग जलकुंभी को जानते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इस टाइप के क्या किया, ऑर्नामेंटल एक्वाटिक प्लांट के थ्रू साउथ अमेरिका से ये आया है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका से आया है तो नेटिव वहीं से है, तो वहीं से आएगा। यूज इसमें क्या क्या हो जा सकता है, इस प्लांट का यूज क्या कर सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर इन सम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में किया जा सकता है, ठीक है ना। द प्लांट प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स, ये पर्पल फ्लावर्स देता है। दैट हैव हाई एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट किया जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ फायदा भी क्रिएट किया जाएगा, फायदा भी होना ही भी चाहिए। रिच द फाइबर्स स्टेम्स, इट कैन इट कैन बी प्रोसीड इनटू वाइड एरे हैंडबैग्स, इंटीरियर डेकोरेटिव। अब अलग अलग मटेरियल के लिए डेकोरेटिव में काम किया जाता है। गुड, अब यहाँ से क्या है, इट इज रिपोर्टेड दैट ए प्लांट इट इज ए गुड फाइटोरेमेडिएशन स्पीसीज। ओके, अब इसमें और भी क्या किया जाएगा, ट्रेप रिमूव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एंड हार्मफुल हेवी मेटल फ्रॉम वाटर। तो जलकुंभी है, जलकुंभी से इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, एक बार में ओवरव्यू दे रहे हैं। जलकुंभी पढ़े, जलकुंभी में मोल्ला रिवर में क्रिएट किया गया है, रेसिडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था आने जाने में, ब्लैंकेट की तरह काम करता है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है ना। और ये वाटर हाइसिंथ हो जाए, फ्री फ्लोटिंग इक्वेटिक प्लांट है। नेटिव इसका साउथ अमेरिका हो गया। नाउ इन द प्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिक में नहीं पाया जाता है। वर्ल्ड से ये क्या हो जाएगा, सीरियस वीड्स के लिए काम किया जाता है, फास्ट ग्रोइंग नेचर का है। फॉर्म डेंस मेट्स में होता है। रिड्यूस वाटर क्वालिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है सेंडिमेंट को। क्राउड आउट ऑफ नेटिव इक्वेटिक प्लांट, जितने भी क्राउड को क्या करता है, नेटिव प्लांट को डिस्टर्ब करता है। थिक ग्लोसली ग्रीन लिप्स होता है, वायलेट फ्लावर्स होता है इसमें। इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश समय के समय इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले ये क्या हो, कहाँ पे मिलता था, तो साउथ अमेरिका में मिलता था। यूज इसका क्या किया जाता है, तो बायो फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। एस्थेटिक वैल्यू है इसका, रिच इन फाइबर्स स्टेम्स है, प्रोसीड इनटू हैंग बैग्स में किया जाता है। डेकोरेटिव होता है ये मटेरियल में। ओके, गुड फाइथो रेमेडिएशन स्पीसीज है। ओके, ट्रेप एंड रिमूव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में भी यूज किया जाता है। हेवी मटेरियल फ्रॉम वाटर है। ओके, तो अब हमारे पास आगे आते हैं। अब ये देखो, तो ये हम जो ये है यहाँ पे बस ये सब सही है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ हम लिख सकते हैं साउथ अमेरिका, क्लियर है। नो प्रॉब्लम। बाकी इन साउथ अमेरिका हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, फिर ये सही हो जाएगा, तो ओनली टू सही। अब चलो इसमें का कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी टॉपिक से थोड़ा सा ये इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो बोलो तो इसमें क्या होगा। वाटर हाइसिन इज कॉमनली नोन फॉर ब्लू लोटस, टेरर ऑफ बंगाल, स्केड फिगर ट्री, मैनग्रोव प्लांट। बताओ क्या होगा, मैनग्रोव प्लांट होगा कि सेकेरेट फिग ट्री होगा, सेक्रेट फिग ट्री, या टेरर ऑफ बंगाल होगा, तो टेरर ऑफ बंगाल हो जाएगा, क्लियर है। टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। एक सेकेंड बेटा, टेरर ऑफ बंगाल हो जाएगा, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं, तो वाटर हाइसिन इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है, अभी बता रहे थे, बिकॉज इट स्प्रेड्स रेपिडली इन वाटर बॉडीज कॉजिंग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डैमेज को ये प्रॉब्लम करेगा, जिसको टेरर बोलते हैं। इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है, इकोनॉमिक डैमेज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा ना, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, व्हाई इज द वाटर हाइसिन कंसीडर द इन्वेसिव स्पीसीज। बताओ इन्वेसिव स्पीसीज क्यों, बताओ, काफी एक्सट्रीमली ग्रोथ करता है ये, ठीक है ना, फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, आगे बढ़े। Water has been spread rapidly due to the vegetation propagation covering entire water surface and a depleting oxygen level which harms aquatic life को लिए। तो ये हो जाएगा टू। अगला क्वेश्चन। अब अच्छा, उसका आंसर दिखा दिए थे शायद। अच्छा, अब नहीं दिखाएंगे, बोलो। चलो करो, कवर करो।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज बाय वाटर हाइसिन, क्या वाटर हाइसिन के थोड़ा कवर नहीं किया जा सकता है, बताओ, करो जल्दी, आइडिया लगाओ उसमें ना, क्या ना लॉजिकल क्वेश्चन करने का, प्रो एमसीक्यू करने का एक मेथड डेवलप करो। क्या नहीं है, नॉट पे तो पहले एक बार हाईलाइट कर दिया करो, नॉट है, ओके। कॉज बाय वाटर हाइसिंथ, बताओ क्या था, रिडक्शन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स, इंक्रीज फिश पॉपुलेशन, ये तो नहीं हो जाएगा, पोल्यूशन कैसे बढ़ा देगा, ठीक है ना, इंक्रीज फिश पॉपुलेशन, पोल्यूशन पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो बढ़ा देगा ना, पोल्यूशन है, क्योंकि मान लो क्या है ना, उसको फिश उस खाने से ना जलकुंभी में बहुत सारा फिश हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ वाटरवेज, इंक्रीज मॉस्किटो, ये तो होगा नहीं, ओके नॉट है ना, नॉट है, नॉट है, नॉट है, नॉट है, नॉट है, ये कर सकता है, इंक्रीज गंदगी से हो सकता है, क्योंकि गंदा पानी होगा, ये सब लॉजिक लगाना पड़ेगा, गंदा पानी होगा मस्क्यूटो हो सकता है, वाटरवेज ब्लॉकेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अच्छा ऑक्सीजन को रिडक्शन को लेवल को घटा सकता है, तो ये भी सही हो सकता है, इंक्रीज फिश पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगा, सनलाइट आएगा, प्रोबेबली एक्वेटिक एनिमल तो डिस्टर्ब होंगे, देखते हैं, हाँ बी है, इंक्रीज, इंक्रीज फिश पॉपुलेशन, इंक्रीज फिश पॉपुलेशन को नहीं होगा ना, लॉजिक लगाने से होगा ना, बी, तो इंक्रीज फिश पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, वो देखो अब यहाँ से, अब देखो वाटर ऑक्सीजन ही नहीं लेगा, लेवल घट जाएगा, कि तो वाटर हैज रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फिश सर्वाइव, सर आ गया ना बात, हम लोग जिंदगी को जीने के लिए सांस लेना पड़ेगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं, इट ऑल्सो क्लॉक्स वाटर चैनल्स एंड प्रमोट मॉस्किटो ब्रीडिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द डिजीज लाइक मलेरिया, मलेरिया भी फैलेगा, हाँ मलेरिया फैलेगा गंदगी से, मॉस्किटो से, ओके। वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, बताओ अब ये वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द, बताओ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, आ गया, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी हम लोग ये कवर किए थे, अच्छा रुको, अगला बताओ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ, अभी पढ़े थे, इकोर्निया ग्रासी पेस, इकोर्निया ग्रासी पेस, इकोर्निया ग्रासी पेस, ओके। Which of the following is a potential benefit of water hyacinth biofuel production, वो आंसर दिख गया था, अच्छा अच्छा, चलो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर यूज कंट्रोल वाटर हाइसिंथ, बताओ मेजर करो, वाटर हाइसिंथ को किससे करोगे, जो यूजिंग हेर्बिसाइड्स ओनली, इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल एनिमीज लाइक विल विल वी विल्स, अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, इंक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन, बताओ क्या होगा इसका, मतलब ये क्या किया जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज यूज टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करोगे, किससे करोगे, तो यूजिंग हेर्बिसाइड्स ओनली, या इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल एनिमीज लाइक, ये कीटाणु भी बनाया जा रहा है जिसको खा जा रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कीटाणु भी है, ये अफ्रीका में ना जो कीटाणु है, ये तो न्यूज में, हाँ ये तो पता है, ये मतलब हाँ, अफ्रीका वाले जी रीजन में जो एक न्यूज था, ये इसमें कवर कर रहे थे, तो उसमें दिखा रहा था कि ये मान लो कि हमारे पास क्या हो जाए ना, कि कीटाणु है, ये इस तो को इस तरह से जनरेट बनाया गया है कि उसको खा के उसको खत्म करेगा, नेचुरल टाइप का, वी विल्स, वी विल्स, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से करते कवर, वाटर हाइसिंथ इज कैटेगराइज्ड एज ए इंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, बताओ, या फ्लोटिंग इन इन्वेसिव स्पीसीज, तो फ्लोटिंग था ना, इन्वेसिव हो जाएगा, फ्लोटिंग, सी के साथ चलो, अच्छा, विच इंडियन रिवर इज मोस्ट अफेक्टेड, अभी तो फेक्ट है, ब्रह्मपुत्र होता है इसका, ठीक है ना, याद कर लेना, व्हाट इज अ प्राइमरी रीजन फॉर द रैपिड स्पीड ऑफ वाटर हाइड, क्या होगा इसका रैपिड, इसका मतलब व्हाट इज अ प्राइमरी रीजन, क्या प्राइमरी रीजन है, क्या प्राथमिक रीजन है, क्या पहला रीजन है कि वाटर जो है हाइसिंथ जलकुंभी जो है इंडिया में है ना, इंडिया में फैल रहा है तेजी से, तो कंट्रोल इरिगेशन, हाई रिप्रोडक्शन रेट, हाई रिप्रोडक्शन ही रेट होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रमोशन नहीं, कंट्रोल इरिगेशन नहीं, यूज कैश क्रॉप, ये क्या हो गया, आई थिंक वन होना चाहिए, देखिए हाई रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है ना,
अब देखो इसमें क्या होगा, बंगाल का 13% किया जाएगा, फिर टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला गया, सबसे अफेक्टेड ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्लॉक वाटर रिड्यूस ऑक्सीजन स्प्रेड फास्ट, सब हो गया एक साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। ठीक है ना, देखो काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा है, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल नेशनल एक बार और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार और ओवरव्यू ले लेना, आधा घंटा दे देना इस पे, बाकी तुम्हारा एकदम कंप्लीट तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट तुम्हारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा कंप्लीट इस साइड से जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बन जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये भी क्वेश्चन, काफी इसमें भी काफी नॉलेज कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना, कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। व्हाट इज ए प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, नेवा है क्या, सिंपल, एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी बताओ नेवा क्या है। आज के बाद बता पाओगे, 5 मिनट तो इसको, ठीक है ना। टू मैनेज गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू अलाउ सिटीजन टू डायरेक्टली सबमिट पेटिशन टू गवर्नमेंट, टू एनेबल रियल टाइम communication between politician and their constituent, to digitize the legislative process of state and union territory assemblies, नेवा। देखो विधान से ई विधान, थोड़ा सा ना ये लॉजिकल भी, ई का मतलब होता है डिजिटली, विधान के मतलब विधानसभा, विधान विधान मतलब क्या हो, विधानसभा, विधान परिषद मतलब नेशनल असेंबली, ठीक है ना। ओके, नेशनल असेंबली विधान सभा, और नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव बताओ क्या होता है, काउंसिल, दो होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एगो परिषद होता है जो कि अभी 5 ही स्टेट में, 5 स्टेट में काउंसिल है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डालो बिहार, जम्मू कश्मीर तो हट गया, और क्या हो जाएगा, स्टेट का बात कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना, और बताओ आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5। ओके, तमिलनाडु नहीं है, केरला भी नहीं है। ओके, बोलो। तो अब हमारे पास थोड़ा सा ई से क्या जाओगे, डिजिटाइज की तरफ, विधान परिषद से तो डी तो लग रहा है, फिर भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका अच्छे से, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा हम दिखाते हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल लेजिस्लेचर, आगे ना डिजिटल लेजिस्लेचर, इसका मोटो क्या है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल लेजिस्लेशन, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, क्लियर हो गया, डी सही किए हैं। और देखो आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, अब ये किया हुआ था, इसका वर्कशॉप एक हुआ था, ठीक है ना, वही का है ये नेशनल वर्कशॉप, ये नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा पे किया गया था, ये देखो कब का है, तो 1 साल पहले का है, ठीक है ना। ओके, इस बार तो ये 25 मई को हमारा तो क्या है, पीटी ही है, 2025, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब ये, अब बताओ, एक ऐप जारी हुआ है, तो इसको सीखने के लिए भी तो चाहिए ना, वर्कशॉप करना पड़ेगा। सारे मान लो कि जितने भी विधायक हैं, उन सारे उसमें कुछ क्या होंगे जिनका उम्र ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो तो अच्छे से डिजिटाइल होने में क्या लगते हैं, टाइम लगते, उनको टाइम लगेगा ना, तो उनको सिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये क्या होगा, जैसे अब ये क्या है ना, पूरा सेंट्रल इंटीग्रल दिखा के चलते हैं, ठीक है ना, एक बार कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद देखते रहना। डी, देखो कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिखने में वक्त कम लगेगा। अब सुनो, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि नेवा जो है, अब समझते जाना, नेवा जो है सेंट्रल करेगा इस सबको, सारे को एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा। कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगा, तो डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल में सारे आपने जो भी अभी जाओगे ना, देखना कोई भी आप असेंबली का एक मान लो, कोई भी एक नेशनल असेंबली का टीवी पर देखना, कोई भी इसका डिस्कशन देखना, वहां पे जाओगे तो एक टेबलेट रखा रहता है डिजिटल डिजिटल फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा, रिपोर्ट रहेगा, कोई बिल पास हो रहा है तो बिल का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो वो डिजिटल किया जा रहा है। अब ये डिजिटल किया जा रहा है तो कागज की क्या होगी, खपत कम होगी, कागज की खपत कम होगी तो क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहेगा, फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो डिजिटल होने से बेनिफिट भी हो रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा, अब मान लो कि डिजिटल होने से नुकसान क्या होगा, तो जो जो एजेड है उनको समझ में नहीं आ रहा है,
तो उनको टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उसके लिए वर्कशॉप रखना पड़ेगा, अलग अलग लेवल पे उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हाँ, फायदा है, डिजिटलाइज होना जरूरी है, समय के साथ होना होगा, है कि नहीं? इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा, सबको एक दूसरे का इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो अब एक बार डिटेलिंग करते हैं, ठीक है ना? तो 28th लेजिस्लेचर में ई नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा जो है दिल्ली से रिसेंटली बिकम किया गया, ज्वाइन किया गया। इसमें क्या गया, तो ये क्या हो गया, ये देखो 2023 का ही न्यूज है, ठीक है ना? अभी इसमें इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो नेवा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया बताओ बेटा? तो ये क्या होगा, डिजिटाइज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है अब ये पूरे सेंट्रलाइज करेगा, सारे लेजिस्लेटिव को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो सेंट्रल में ये क्या रहेगा, सेंटर करना है इसको, मतलब सेंट्रल यूनियन करना होगा। हमारे पास होगा तो ये किसके किसके लिए, तो स्टेट जितने हैं उनके लिए भी है ये नेवा एप्लीकेशन, और यूनियन टेरिटरी के लिए भी है, असेंबलीज के लिए है, ठीक है ना? ये एक डिवाइस न्यूट्रल डिवाइस है, मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन है। अब ये यही बार बार बोल रहे थे ये टर्म, मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन है, कि मेंबर को क्या करेगा, सेंट्रलाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ओके, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, हैंडल डाइवर्स हाउस बिजनेस स्मार्टली परफॉर्म करेगा, डाइवर्स हाउसेज को एक दूसरे को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है ना? अलग अलग मान लो रिपोर्ट जारी हुआ है, कहीं कुछ भी पढ़ना डिजिटल फॉर्म में रहेगा, वहां से क्या करेगा, बुलेटिन को देखो। अब इसमें क्या क्या होगा, पुटिंग द इंटायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंबर। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटाइज जैसे जैसे होगा तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या किया गया, इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा, कंटेंट डिटेल्स रहेगा, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर रहेगा, लिस्ट ऑफ बिजनेस रहेगा, नोटिस रहेगा, बुलेटिन्स रहेगा, बिल्स, शेयर्ड अनरेस्ट क्वेश्चन, सब कुछ उसमें क्या रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। आप कुछ भी रिपोर्ट कुछ भी करना है आप डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं इस ऐप में। तो दी ऐप अलाउड द पार्लियामेंट्री मेंबर्स टू एक्सेस ऑल बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन देयर फोन एंड टैबलेट। फोन एंड टैबलेट आ गया, फोन एंड टैबलेट के जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर के होंगे सबको एक्सेस रहेगा, ठीक है ना? किससे रिलेटेड, बिजनेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ओके। नेवा, तो जो नेवा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नेवा होगा हमारे पास, बताओ, हेल्प गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू मैनेज ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन करेगा, डिजिटल डिपार्टमेंट करेगा, इसका कौन करेगा, क्रिएटिव इंक्लूसिव डिजिटल डिपार्टमेंट। अच्छा, इसको जहां पे मान लो कि क्या होगा, जैसे कि एप्पल का है क्लाउड होता है, ठीक है ना, गूगल का होता है, गूगल ड्राइव होता है, इस तरह से होता है ना, तो इसको होस्टेड कौन करेगा, महाराज नेशनल क्लाउड में इसको जितने भी इसका डाटा होगा वहां पे सिक्योर किया जाएगा, ठीक है ना? और डिजास्टर प्रूफ के लिए रहेगा, क्लियर है, ऑल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है ना? फंक्शनिंग करेगा, रिलेबल फंक्शनिंग फॉर ऑल लेजिस्लेचर लेवल के लिए होगा। और इसको कोई थर्ड पार्टी भी यूज कर सकता है फॉर बिजनेस पर्पस। अच्छा, फ्लोइंग स्टॉक होल्डर कैन यूज, इसको स्टॉक होल्डर भी यूज कर सकते हैं जिसमें शेयरिंग हो, जिसका मेंबर ऑफ हाउस अक्रॉस द कंट्री, जितने भी मेंबर होंगे ये एप्लीकेशन को, इस क्लाउड को, ये इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, कौन कौन यूज कर सकते हैं, तो हाउस के जितने भी मेंबर है ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री सबको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये किसके मिनिस्ट्री में आता है, तो कंसर्न द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, इसके मिनिस्ट्री के कंसर्न करेगा। अच्छा, इसको और कौन कौन यूज कर सकता है, तो हाउस, हाउस के जो सेक्रेटरी स्टाफ होंगे उनको यूज करने के लिए मिलेगा ऐप को, ऐप नेवा का यूज कौन कौन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टाफ कर सकते हैं, रिपोर्ट्स मीडिया, ठीक है ना, सिटीजन पब्लिक लार्ज फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, फ्लोइंग सर्विस एंड प्रोवाइड थ्रू नेवा प्लेटफॉर्म। नेवा प्लेटफॉर्म देखो कितना इजीली सब कुछ इंफॉर्मेशन आसानी से एक मोबाइल और एक टैबलेट से मिल सकता है, बोलो क्लियर है? अब इसमें क्या क्या होगा, यूजर्स कौन कौन होंगे इसमें, यूजर्स कौन से, लिस्ट ऑफ द बिजनेस, पेपर टू बी लेड, बिल्स क्या क्या हो फॉर इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन पासिंग, बिल को भी, रिपोर्ट को भी, सबकी रहेगा, कमेटी रिपोर्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन एंड अवेयरनेस रहेगा, बुलेटिन रहेगा पार्ट 1, डिजिटल लिबरेसी रहेगा, ठीक है ना, नोटिस, मेंबर्स डायरेक्शन रहेगा। तो ये डी ऑप्शन, ठीक है ना, आया डी ऑप्शन, क्लियर है? नेवा, नेवा क्या है, सिंपल समझो कि जितने भी विधानसभा है इंडिया में, वो स्टेट के हो या यूटी के हो, सबको कनेक्ट करेगा, एक डिजिटल फॉर्म में एक ऐप रिलीज किया गया है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रहेगा, एक टेबलेट रहता, अब जाके कागज वगज यूज नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है, सारे विधानसभा को इंटीग्रेट करके सेंट्रिक मेंबर फॉर्म में क्रिएट करना है, ठीक है। एक बार ओवरव्यू दे दो, तो ये वन नेशन किसके लिए है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, वन नेशन वन एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, ठीक है ना।
किससे रिलेटेड है? तो डिजिटल से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी असेंबली है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेवा हो गया है, डिजिटल फॉर्म में हो गया, बोलो एक बार 3 बार रिपीट कर दो। हैंडल डिवाइस हो जाएगा, अलाउ करेगा पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ द एक्सेस के लिए, डिजिटल डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक्सेस असिस्ट चेयर बाय द हाउस कंडक्टिंग प्रोसीडिंग करेगा। होस्टेड बाय कौन होगा? महाराजा नेशनल क्लाउड। अब ये याद रखना, महाराज नेशनल क्लाउड कर सकता है, स्टॉक होल्डर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकते हैं, हाउस के सेक्रेटरी स्टाफ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टाफ कर सकते हैं, रिपोर्ट सिटीजन फॉलोइंग सर्विस एंड प्रोवाइड नेवा प्लेटफॉर्म, सबको ही हेल्प करेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ जाएगा 4th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी इंटरेस्टिंग, इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, CGRFA, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर। क्या क्या? तो ये कमीशन बना है किस पे? जेनेटिक रिसोर्स। एक कमीशन है किस पे? जेनेटिक रिसोर्स फॉर, किसके लिए? फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, फूड और एग्रीकल्चर के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं, जो फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज बताओ, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर कमीशन फॉर्म हुआ है ऑन। तो CGRF, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके लिए? CGRF, CGRFA बताओ। तो इट इज अ प्राइमरी परमानेंट इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्कस negotiate एंड डिसाइड ऑन मैटर्स स्पेसिफिकली रिलेवेंट रिलेवेंट relevant to genetic resources for food and agriculture, GRFA, matters specifically, ठीक है ना, specifically relevant to genetic resources for food and agriculture। बताइए इसका क्या होगा आंसर? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द, इसका क्या इंडिया मेंबर नहीं है? CGRF का मेंबर नहीं है, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। बोलिए बताइए क्या होगा इसका? तो देखो इसका ना, ये तो मेंबर है, तो एक खत्म हो गया यहां से, ठीक है। अब दो होगा कि नहीं होगा? अब हमको ये 50-50 करना है। तो अब ये ना प्राइमरी होगा, प्राइमरी एक, अब एक ना लॉजिक लगा सकते हो, प्राइमरी परमानेंट किससे? कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है कि नहीं? तो इससे एक जा सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ओनली वन ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, ओनली वन ऑप्शन होगा। अब एक्सप्लेनेशन से जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ऑटोमेटिक, इसका एक्सप्लेनेशन से तुम क्लियर हो जाओगे। देखो, तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा था, क्या ये प्राइमरी परमानेंट इंटरनेशनल फोरम है फॉर गवर्नमेंट टू डिस्कस करने के लिए, किस पे? निगोशिएशन करने के लिए, डिसाइड ऑन द मैटर स्पेसिफिकली रिलेवेंट टू जेनेटिक रिसोर्स टू फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। तो हाँ है, तो देखते हैं तो कैसे पता चलेगा। तो ये आया न्यूज में कैसे? तो पार्टी टू कमीशन ऑन ए जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिसेंटली गेदर इन रोम। अब ये याद रखना कि ये अभी रिसेंटली कब हुआ है, इसका 20 मीटिंग कब हुआ? 20 मीटिंग ऑफ CGRFA, कमीशन बताओ ऑफ जेनेटिक, या कमीशन ऑन जेनेटिक, बोलो कमीशन ऑन जेनेटिक, बोलो कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का 20th मीटिंग कहाँ हुआ? रोम में। कहाँ हुआ? रोम, इटली, ठीक है ना, रोम इटली। उसी में ये कमीशन ने डिसाइड किया है। तो अबाउट कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, सी, बोलो CGRFA, CGRFA। तो क्या हो जाएगा? कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, मीटिंग रोम में। कौन सा मीटिंग? 20th नंबर का। इसमें जिक्र किया गया है कि क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है? तो है इंडिया मेंबर।
और ये क्या है, एक प्राइमरी बॉडी है। तो ये देखो ये आगे, अब यहाँ से इसके अबाउट के बारे में जाए। इनिशियली एस्टेब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कब किया गया है इसका, 1983 में। एड्रेस प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, पीजीआर के हेल्प से। एड्रेस कौन किया था, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के टू। कब किया गया, तो अब देखो ये एफओए क्या हो जाएगा, तो फूड, ठीक है ना, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका भी हेडक्वार्टर क्या हो जाता है, बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, रोम में ही होता है। ओके, अच्छा, इनिशियली स्टेब्लिश्ड किसके द्वारा हुआ था, एफओए के द्वारा हुआ है 1983 में। इसी समय इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, इससे रिलेट करके याद रखो, ठीक है ना। क्या ये प्राइमरी परमानेंट इंटरनेशनल फोरम गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, आगे ना, ये प्राइमरी परमानेंट इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट टू डिस्कस, आया ना, डिस्कस, 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 negotiate and decide on matters specifically relevant to genetic resources for food and agriculture। आया बात, यही स्टेटमेंट दिया हुआ था, इतना ये फुल स्टेटमेंट है। अब यहीं से ये सही हुआ। और आगे नेक्स्ट, ये तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ओवर टाइम में क्या किया गया, तो मैंडेट होगा, द कमीशन एक्सपेंड किया गया है, डील्स विद द ऑल सेक्टर ऑफ जीआरएफ। अब जीआरएफ मतलब जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर। अब किसके किसके लिए इसको एक्सपेंड भी किया गया, ओवर टाइम मैंडेट किया गया कमीशन और चीजों पे देखे, सिर्फ फूड और एग्रीकल्चर पे नहीं देखे। ये और किस पे कमीशन एक्सपेंड हुआ है, तो डील करने के लिए, तो प्लांट एनिमल फॉरेस्ट इक्वेटिक माइक्रोबियल इनवर्टेब्रेट जेनेटिक रिसोर्स कवरिंग वास्ट स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। सारे एनिमल पे भी देखने लगा है, फॉरेस्ट इक्वेटिक एनिमल पे भी देखने लगा है, माइक्रोबियल यानी इनवर्टेबल जेनेटिक रिसोर्स पे भी देखने लगा है। ओके, of biodiversity, food and agriculture. The commission also considered a number of crossing cutting topics, including food security, nutrition के लिए है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बात करेगा, है कि नहीं, मिटिगेशन ऑफ एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एक, ठीक है ना, एडेप्टेशन का बात करेगा, क्लाइमेट चेंज का बात करेगा ये कमीशन। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स सबको मिले, इसका बात करेगा, बेनिफिट करेगा। एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस मॉडल काम करेगा, शेयरिंग करेगा रिसोर्सेज को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेगा, फोकस ऑन द फूड एंड एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जीआरएफ, जेनेटिक जेनेटिक रिसोर्स, बोलो, फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, GRFA। क्लियर है बेटा, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। अगला देखो, मेंबर जो है इसका 179 मेंबर है, क्लियर, इसमें इंडिया भी मेंबर है, देखो यहाँ लिखा है इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमीशन। तो वहां पे स्टेटमेंट क्या था, अब देखो कवर करो, ये बोल रहा है कि इंडिया इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का मेंबर नहीं है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये सिर्फ ये सही हो जाएगा, पहला वाला। क्लियर है, अब सुनो, इसमें क्या 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 होगा और भी देख लो, इंडिया मेंबर है। अच्छा, ये जो कमीशन था, कमीशन ने एनिमल जेनेटिक रिसोर्स पे भी काम किया 1997, ऐसे तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 में, ठीक है। 1997 में रिजल्ट देखा गया, किसके लिए, एनिमल के लिए। फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड से एंगर इन 2007 में इसका रिपोर्ट भी पेश किया गया। जो पहले सिर्फ किस पे काम करता था, फूड एंड एग्रीकल्चर पे, वो एनिमल पे जेनेटिक रिसोर्स पे भी काम किया, कमीशन ने फॉर्म हुआ, तो ये रिपोर्ट जारी किया 2007 में। किसका किसका बात करेगा भाई, तो ये एडेप्टेशन ऑफ ग्लोबल प्लान ऑन एक्शन, जीपीएन ऑल्सो 2007 में, ठीक है ना। अगेन 2007 में भी इंडिया जीता था वर्ल्ड कप, 2020 1983 में भी, तो रिपोर्ट ये जारी किया। लैंडमार्क अचीवमेंट, ठीक है ना, लैंडमार्क अचीवमेंट रहेगा।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये इसी के है, इसी कमीशन का है। ये क्या है? लैंडमार्क अचीवमेंट है। इस कमीशन का ही क्या है, लैंडमार्क अचीवमेंट क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट पे किया गया है जेनेटिक रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। ये किसका हो जाएगा? तो बताओ किसका हो जाएगा? तो जी, बताओ, जी, सी जी एफ एंड आर, सी जी, बोला, जेनेटिक रिसोर्स क्या था बेटा? हाँ हाँ, ये था CGRFA। CGRFA, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर, फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये इस कमीशन का ही, इसी कमीशन का क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इसको हाईलाइट करो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPGRFA, किसका लैंडमार्क अचीवमेंट है? तो है किसका, बता देना किसका है, बोलो। तो हमारे पास हो जाएगा जेनेटिक कमीशन, जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, CGRFA। CGRFA, क्लियर बेटा? इसमें क्या हो जाएगा, ITQ को ब्रेक करो तो इंटरनेशनल ट्रीटी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट, इंटरनेशनल IT से हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट। ये तो GRFA से तो पढ़ ही रहे थे, जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, थर्ड पार्टी सेशन भी किया गया है, FOE यूनाइटेड नेशन का, एडॉप्टेड बाय द 31st सेशन, एडॉप्टेड बाय द 31st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस FOA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 3 नवंबर 2001 को ट्रीटी ये कवर किया गया, याद रखना, अडॉप्ट किया गया। अब इसमें क्या रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन फॉर्म्स हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम टू प्रोवाइड फॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा, शेयर बेनिफिट दे, बेनिफिट्स दे। स्टेटमेंट 1 सही है, कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये काफी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट दैट सेपरेट द साउथ आइलैंड फ्रॉम द नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड? अभी न्यूजीलैंड को पूरा कवर कर ही देते हैं आज, ठीक है, न्यूजीलैंड कंटिनेंट को कवर कर देते हैं खुद। अब खुद ये आप बता देना, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है फॉरेक्स स्टेट, बास स्टेट, कुक स्टेट एंड स्टेट ऑफ मैगलेना, मैग मैगलेन, स्टेट ऑफ मैगलेन, मैगलेन, स्टेट ऑफ मैगलेन। तो पहला ऑप्शन है फोवेक्स स्टेट, बास स्टेट, कुक स्टेट, स्टेट ऑफ मैगलेन, ठीक है ना। पढ़ाने के बाद अभी अभी खुद बना लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड इस तरह से है, मान लो कि ये न्यूजीलैंड है, तुमको दिखाते हैं। यहाँ से देखो, ये न्यूजीलैंड है पूरा, न्यूजीलैंड, और ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, और कवर करके दिखा देते हैं। यहाँ देखो, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, पहले न्यूजीलैंड को समझो। ये एशिया है, ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इधर में अंटार्कटिक पड़ेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड। क्लियर है, ये रहा न्यूजीलैंड। ओके, तो अब न्यूजीलैंड है, तो अब इसको यहाँ जूम कर रहे हैं, ठीक है, ये लाए, तो यहाँ से कवर करते हैं, और देखो ये लाए पूरा न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ न्यूजीलैंड, पहले देख लो, ऑस्ट्रेलिया जस्ट नीचे, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, बताओ, इस पार्ट को हम लोग नॉर्थ आइलैंड बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साउथ आइलैंड, सबसे नीचे वाले को पार्ट बोलते हैं स्टुअर्ट आइलैंड। तो पहले तो तुम आइलैंड बताओ, 3 आइलैंड क्या क्या होता है, इसको डिकोड करो। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टुअर्ट आइलैंड। अब नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में कुक स्ट्रेट,
तो ये तो यही पूछा था, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुक स्ट्रेट, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? सी ऑप्शन। अब सुनो, बात तो ये खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। बट अब हम लोग पूरे कंटिनेंट को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। चलो याद करो पूरा, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, ये देखो स्टैटिक जीएस पोर्शन है, एमसीक्यू करोगे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, पोर्शन स्टैटिक पोर्शन जाके रिवीजन करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 8,000 9,000 क्वेश्चन करो, 2,000 मिस्टेक सॉल्व करो, 100 पेपर सॉल्व करो, तब कोई पीटी का पेपर दो। 100 पेपर फुल टेस्ट, 8,000 9,000 क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 साल, दो ये लगभग 3 मंथ 4 मंथ के अंदर में, ठीक है ना? अभी तो 60 डेज ही बचा हुआ है, अप्रोक्स 60 डेज से भी कम, ठीक है ना, कवर होगा। तो देखो नॉर्थ आइलैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ आइलैंड हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में कुक, सी मतलब कुक स्टेट। आइए देखो यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, स्टुअर्ड आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में है फोरेक्स स्ट्रेट, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया, बोलो अब इसमें लिख के दिखाओ, कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट लिखा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फोरेक्स स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब बताओ सबसे पहला, नॉर्थ आइलैंड, कुक स्टेट, साउथ आइलैंड, साउथ, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, कुक स्टेट, स्टुअर्ड आइलैंड, साउथ आइलैंड, फॉक्स स्टेट, ठीक है ना? क्लियर हो गया न्यूजीलैंड का। अब देखो यहां से कवर करते हैं, इधर में है तस्मान सी, इधर में है साउथ पैसिफिक। तो अगर कोई पूछ देगा कुक स्टेट किसको कनेक्ट करता है, तस्मान सी से साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक, क्योंकि साउथ में ही न्यूजीलैंड। तो तस्मान सी, बोलना कुक स्टेट किसको कनेक्ट करना है, तो तस्मान सी एंड साउथ पैसिफिक ओशियन, क्लियर है? सेपरेट किसको करता है, तो साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड कौन है यहाँ, तो कुक स्टेट है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, फोरे, फोरेक्स, फोरेक्स, ठीक है ना, फोरेक्स स्टेट, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, देखो कनेक्ट तो इधर में बोलोगे तो ये भी वही हो जाएगा, साउथ पैसिफिक, इधर में मान लो हमारा तस्मान सी के से जस्ट नियर नियर आ जाएगा इधर में, ठीक है ना, पूरा ये पूरा तस्मान सी ही है। तो अब बताना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टुअर्ड आइलैंड को और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है फोरेक्स, ठीक है। इसमें अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड का तो कवर करेंगे, कैपिटल, तो कैपिटल होता है विलिंगटन, ठीक है ना, न्यूजीलैंड का कैपिटल हो जाता है विलिंगटन, याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है, हैमिल्टन हो जाएगा, ऑकलैंड हो जाएगा, ऑकलैंड, हैमिल्टन, ठीक है ना, क्राइस्ट चर्च, ठीक है ना, क्राइस्ट चर्च, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, विलिंगटन कैपिटल हो जाएगा, फेमस प्लेस ऑकलैंड हो जाएगा। अब कोई पूछेगा ना कि सबसे नॉर्थ टू साउथ सदा, तो ऑकलैंड, ए ऑकलैंड, उसके बाद हैमिल्टन, क्राइस्ट चर्च। यहाँ पे अभी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुआ था, हैमिल्टन तो क्या क्रिकेट स्टेडियम इधर ही, ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के रीजन में यहाँ पे लिखेगा टोपो लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ, ये देखो ये सब फैक्ट बता रहा है, ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, ये सबको, ये जब सबको प्रैक्टिस कर लो तो ये क्या है, टोपो लेक क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड। ये बताओ माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा, अल्प्स, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, माउंट कुक इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा न्यूजीलैंड का। देखो देखो लार्जेस्ट लेक क्या होगा, टॉप पे, माउंट हाईएस्ट पीक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा विक्टोर रिवर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट रिवर हो जाएगा, वानगानी जो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिविंग इंटिटी रिवर इन द वर्ल्ड, इसी को जैसे नर्मदा, अब क्या बोला नहीं जाता है कि रिवर जो फ्लो करती है इसमें एक्वेटिक एनिमल है तो इसको
लाइफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया। दुनिया में ऐसा कोई रिवर जिसको लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया, वो पहला यही है, वानगानी। वानगनी वानगनी रिवर, वानगनी रिवर न्यूजीलैंड का है, जिसको फर्स्ट लिविंग एंटिटी रिवर के वर्ल्ड दिया गया है। जैसे नर्मदा, गंगा पोल्यूटेड है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन दिया है कि लिविंग एनिमल है, सो इसको क्या कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। तभी तो नमो गंगा प्रोग्राम चलता है, गंगा को साफ कीजिए क्योंकि लिविंग एंटिटी है। क्लियर है? अब आ जाओ इधर में। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ, ऑकलैंड, हैमिल्टन, विलिंगटन, चर्चस्टिक। नॉर्थ आइलैंड ये हो जाएगा, इधर वाले को नॉर्थ आइलैंड। न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट लेक क्या होगा, लेक तेपू हो जाएगा। विलिंगटन कौन हो जाएगा, तो विलिंगटन साउथ मोस्ट कैपिटल हो जाएगा। दुनिया का सबसे साउथेस्ट मोस्ट कैपिटल कौन हो जाएगा किसी कंट्री का, तो विलिंगटन हो जाएगा। ये क्या होगा, साउथ आइलैंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का पढ़े थे अल्प्स, ठीक है ना, साउदर्न अल्प्स पढ़े थे। इसका हाईएस्ट पीक कुक पढ़े थे, कुक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। स्टुअर्ट आइलैंड इधर वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा वही बताओ क्या होगा, वकाइटो रिवर, वकाइटो, ये वकाइटो, वकाइटो, वकाइटो रिवर को क्या बोलेंगे, बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा। तो देखो अब बताओ, कुक इज हाईएस्ट पीक, कुक इज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द न्यूजीलैंड। ओकाइडो या वकाइटो, वकाइटो इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द न्यूजीलैंड। अच्छा लिविंग एंटिटी की तरह किसको बोला गया है, लिविंग एंटिटी की तरह, तो वानगनी को, ठीक है ना, फर्स्ट है। क्लियर है? अब देखो इसमें दो तीन और कवर कर देते हैं। वकाइटो रिवर इधर में है, ठीक है ना, वकाइडो इधर में गया। क्लियर है? वकाइडो, वकाइडो रिवर, ओके। अब ये फैक्ट है, इसको प्रैक्टिस करो, याद कर लो, पोल करा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी हमारा वर्ल्ड मैप की सीरीज भी चल रहा है, तो उसमें पोल वोल करेंगे। अभी न्यूजीलैंड उसमें कवर नहीं हुआ है, यहाँ पे कवर हो गया। तो जिनको अगर मान लो कि कोई करंट अफेयर देख रहा है, तो यहाँ से एक और कंटिनेंट कवर हो गया आपका। कंटिनेंट का नहीं कहेंगे, मतलब कि आपका एक न्यूजीलैंड सेपरेट कंट्री है, उसका कवर कर लिए, कंटिनेंट नहीं होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुक स्ट्रेट हो गया, ये भी ये पढ़ लीजिएगा। ये उसी वही सब बात लिखा हुआ, ठीक है ना, जो कि हम मैपिंग से कर दिए, मैपिंग बना हुआ था, कंटेंट स्टैटिक पोर्शन, इसको ऐड कर दिए। हाँ 6 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जीएमएस। जीएमएस क्या है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चला था। आपके पास क्या सोना है, हाँ बिल्कुल सोना है। उस सोना को क्या कीजिएगा, तो घर में रखे हैं, तो घर में रखने से क्या मिलेगा आपको, तो उसका प्राइस जो दिन पर दिन बढ़ते जाता है, तो जब जरूरी पड़ेगा उसको बेचेंगे नहीं। आप रखे मत रहिए, आप गवर्नमेंट को, आरबीआई में आप इसको जमा कीजिए। अब समझिए, ये बता रहे हैं जीएमएस के बारे में बताए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बताए। आप उसको गोल्ड को क्या कीजिए, आप आरबीआई बैंक में जाके जमा कीजिए। लॉन्ग टर्म में भी जमा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी जमा कर सकते हैं, अलग अलग मेच्योरिटी स्टेट के लिए, अलग अलग टेन्योर के लिए जमा कर सकते हैं। तो जमा जब कीजिएगा तो उस पे आपको गवर्नमेंट क्या करेगा, तो गवर्नमेंट का कह रहे हैं, बैंक आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट भी पे करेगा, और जब आप चाहिएगा टेन्योर मेच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद उसको जब लीजिएगा, तो उसी के इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम गोल्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक वाला आपको इंटरेस्ट जब देगा, तो वो खुद रखेगा, तो कहां से इंटरेस्ट देगा, तो वो क्या करेगा, लोन में प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, या किसी शेयर मार्केट में गोल्ड को लगा देगा, या आपको वो ना लिक्विडिटी फर्म में कर देगा, मतलब आपको, आपसे वो लेकर कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, ताकि उसको कहीं से इंटरेस्ट मिले। अब उस इंटरेस्ट में आपका कुछ शेयर करेगा, और फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा। तो कहने के लिए क्या कह रहे हैं कि आपका ओरिजिनल जो गोल्ड जमा कीजिएगा वो नहीं मिलेगा, ओरिजिनल गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये हम जो भी चीज है इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बता दे रहे हैं टेक्निकली, कि ताकि इजी लगे आपको, थोड़ा सा आसानी लगे। इससे अब बताओ, अब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन जब जो किया है, गोल्ड मोनेटाइजेशन गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा है, या आरबीआई को क्यों करना पड़ा है, या बैंक को क्यों करना पड़ा है, तो इसलिए करना पड़ा है कि मार्केट से गोल्ड की कमी को क्या करे, डिमांड को कम करे। गोल्ड के डिमांड ज्यादा हो जाने से, मान लीजिए कि कोई बैंक से मान मार्केट से गोल्ड जो खरीद के सब कोई अपने अपने घर में रख लिया, तो उससे क्या होगा, गोल्ड की कमी आ जाएगी, बैंक के पास गोल्ड की कमी आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, डिफिसिट में आ जाएगा, है कि नहीं, डिफिसिट में आ जाएगा। तो इंपोर्ट में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट का बताओ, इंपोर्ट में क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी, है कि नहीं, इंपोर्ट में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगा, डिफिसिट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए एक स्कीम लाया गया, जिसका नाम है क्या हो जाएगा, जीएमएस, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसमें बैंक
में गोल्ड जमा करने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी बताते हैं। तो अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कैन डिपॉजिट देयर आइडल गोल्ड विथ द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। बात सही है, आप जमा कीजिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अपॉन मैच्योरिटी डिपेंड ऑफ अपॉन द मैच्योरिटी डिपोजिटर हैव द ऑप्शन टू रिडीम देयर, मतलब गोल्ड, अपना गोल्ड लेने का, गोल्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में लेगा? अभी बताए थे, सच है ज्वेलरी बार्स क्वाइंस, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेगा, उसी के इक्विवेलेंट मिलेगा ना भाई। आप जब जमा कर दिए, आप डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो बैंक उसको उसी तरह से सजा के थोड़े रखेगा कि आपका ज्वेलरी हम बचा के रखते हैं, आपको इंटरेस्ट भी देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका गोल्ड को आपसे, आप जहां रखे आपसे और वो सिक्योर करके रख दिया और आपको इंटरेस्ट देगा। उसको वो क्या करेगा? इन्वेस्ट कर देगा, लोन में दे देगा, तब ना उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जब उसके पास उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा ही नहीं, तो वो कहां से देगा? सिंपल लॉजिक। तो वो उसी के इक्वाइलेंट या तो कैश देगा, या तो उसी के इक्वाइलेंट आपको गोल्ड में देगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सारे हम कवर कर दिए। ठीक है ना, अभी आप पढ़ लेना। ओके, तेजी से कर देते हैं क्योंकि हम सारा बात बता दिए। ठीक है ना। हम्म, हमारे पास क्या डिस्क, अब ये जो था ना, जो स्टार्ट हुआ था काफी पहले स्टार्ट हुआ था, अभी इसको गवर्नमेंट ने क्या हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसकंटिन्यू, क्या हो जाएगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत क्या कर दिया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। वह अब होता क्या है, गोल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है, तो लॉन्च कब किया गया है, 15 नवंबर को, मतलब 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, लॉन्च, ठीक है ना, लॉन्च कब हुआ था, तो स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 2015 में नवंबर में। अच्छा, एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इसका नाम क्या हो जाएगा, GDS, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। अच्छा, गोल्ड मेटल लोन स्कीम, ये इस तरह से भी हो गया, ये लेगा एक देगा। तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड इवन गवर्नमेंट एंटिटी डिपॉजिट आइडल गोल्ड, गोल्ड को आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बैंक्स एंड अर्न इंटरेस्ट, उससे क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इंटरेस्ट पे अलग अलग इंटरेस्ट होगा, अलग अलग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे, टर्म पे, कितने टर्म के लिए डिपॉजिट किए। अच्छा, रिडीम द गोल्ड डिपॉजिट इन द केस गोल्ड बार्स और क्वाइंस अपॉन मैच्योरिटी बट नॉट इन द सेम फॉर्म। आ गया कि आप जो जमा किए हैं वही आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब ये कितने देर के लिए मिलेगा, अब आपको बस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहिएगा तो कैश भी मिल सकता है, गोल्ड में भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट भी मिलेगा जब मेच्योरिटी स्टेट होगा तो। अच्छा, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मोबालाइज द आइडल गोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि गोल्ड को क्या करना है, एक जगह रोक के नहीं रखना है, रोक दीजिएगा तो इकोनॉमी क्या होगा, रुक जाएगा। ब्रिंग गोल्ड इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड की इंपोर्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना। ठीक है ना, रिड्यूस दी करंट अकाउंट डिफिसिट, आ गया ना, रिड्यूस दी करंट अकाउंट डिफिसिट किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, इंपोर्ट में कमी आए, और गोल्ड की डिमांड को भी कमी करना है। ठीक है ना, सबसे क्या करना है, डिपॉजिट कर लेना है गोल्ड को, जिसकी कि आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व है वो इन्वेस्ट करे। तो इसमें शॉर्ट टर्म में क्या है, 1 से 3 ईयर के लिए है, मीडियम टर्म के लिए 5 से 7 ईयर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 7 से 12 टर्म के लिए। इसमें भी क्या होगा, डोमेस्टिक नीड हो जाएगा, कैश में भी मिल सकता है, गवर्नमेंट आरबीआई फॉर गोल्ड रिजर्व के लिए देगा, कैश में देगा। तो सिंपली हम इसका ओवरव्यू आपको दे दिए हैं। ठीक है ना, ओके, इसमें बैन कर दिया गया है। फर्स्ट नेशनल गोल्ड कॉइन विद अशोका चक्रम एम्बनर पे दिया गया है। ठीक है ना, इफेक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, बताइए। ये भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बताइए इंडिया के किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ये भादरा जो है, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये दिख रहा है के की तरह, कर्नाटक में है। ठीक है ना, कर्नाटक में भादरा, भादरा टाइगर रिजर्व, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कर्नाटक में है। तो अबाउट द भादरा टाइगर रिजर्व, वेस्टर्न घाट में कर्नाटक एंड स्प्रेडिंग है ना, चिकमंगलुरु है ना, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे तुंगभाद्रा रिवर भी मिलता है, तुंगभाद्रा रिवर, ठीक है ना, तुंगभाद्रा, तुंगभाद्रा किसका हो जाएगा, बताओ, तुंगभाद्रा किसका हो जाएगा, कृष्णा का। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा इसमें ना, देखिए ये सब तुम्हारा वर्ल्ड से यहाँ से हो जाएगा,
कविकलम मट्टा व्यू पॉइंट, देखो कितना खूबसूरत सा है। चिकमंगलो मैन, सब जाके घूमना पड़ेगा तो देखो पाओगे, यहाँ से ही तुमको घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोर करो। हजरत दाबा दादा हजरत दादा हयात दरगाह है, ये भी है, कर्नाटक है सब, ये सब थोड़ा सा ना मैपिंग से विजुलाइज कराते हैं ताकि तुमको झारी वाटरफॉल कहाँ से है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटक, कर्नाटक। वेलकम टू ऑल, ठीक है ना, भद्रा टाइगर रिजर्व, चिकमंगलुरु, ठीक है ना, मुत्थोदी वाइल्ड लाइफ रेंज, वेलकम टू ऑल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक होगा, याद रहेगा, भद्रा आप कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे, भद्रा कर्नाटक, ठीक है ना। अच्छा न्यूज में क्यों है, अब आते हैं। अच्छा कर्नाटक में और कौन 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 से, ये सब देख लो, हिल्स देख लो, बाबा बुदन हिल्स हो जाएगा, मुलनगिरी हो जाएगा, कुद्रेमुख हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी हो जाएगा, बुलगिरी रंगन, ठीक है ना, फिर क्या गए, नंदी हिल्स, ये सब कर्नाटक का है। बाबा बुदन हिल्स, ये सब ये बताते हैं, ये हमारा ये स्टैटिक पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी न्यूजीलैंड की है, उसको वर्ल्ड मैप की सीरीज में कवर करेंगे, स्टैटिक पोर्शन। अभी हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है, स्टैटिक पोर्शन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, एंड करंट अफेयर चल रहा है, एंड हमारा मैथ्स ऑप्शनल चल रहा है इस चैनल पे, ठीक है ना, कवर कर रहे हैं। तो बाबा बुदन हिल्स, मुलानगिरी, ठीक है ना, कुदरमुख, ब्रह्मगिरी, ये ना याद हमारा कराने का है, गारंटी, जब इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे ना तो उसमें पोल के थ्रू इसको याद कराते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, 10 न्यूज को, उसका एनालिसिस, उसका स्टैटिक पोर्शन, उसका एमसीक्यू, इस 6 टॉपिक से फिर से कोई एमसीक्यू न्यू आ जाए तो उसको सॉल्व कर पाए, तो थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होता है, ये मत समझो कि करेंट अफेयर है, सिर्फ सिर्फ 10 एमसीक्यू है, ये समझो कि इसमें स्टैटिक पोर्शन है, इसमें वक्त दे के रिसर्च करके इसको ऐड किया गया है। कर्नाटक फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फैक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में है, 1999 में है, हम लगभग इसका चिकमंगलुरु है, क्यू न्यूज में है, तो कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉफ्ट रिलीज किया है। अब सॉफ्ट रिलीज किया गया, ये रिलीज क्या किया गया ना, तो यहाँ पे जो भद्रा भद्रा सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें एलिफेंट में और ह्यूमन में कंफ्लिक्ट हो रहा है, उसको कम करने के लिए किया गया है, इसके लिए ही। तेजी से एक बार बता दे, हाँ चलो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है, लोकेशन क्या होगा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का होगा, यहाँ पे भद्रा रिवर भी है, तुंगभद्रा रिवर भी है, ठीक है ना। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1951 में इसको बोला गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1988 में कहा गया है, ठीक है ना, ये बस ओवरव्यू के लिए है। टाइगर रिजर्व इंडिया, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया टू कंप्लीट विलेज रीलोकेशन प्रोग्राम, पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे पुनर्वास प्रोग्राम के तहत 2002 में इसको टाइगर रिजर्व के तहत इसको बोला गया कि ऐसा गांव में, गांव देहात में पुनर्वास, कोर एरिया इतना इतना है, ठीक है ना। हिल्स यहाँ पे देखो, मुल्यानगिरी, अब ये मुल्यानगिरी से पूछ दे, देखो ये पढ़ना इसलिए इतना डिटेल में होना है, कभी ऑप्शन में स्टेटमेंट में ये दे दे कि मुल्यानगिरी के नियर एक टाइगर रिजर्व है जो रिलोकेशन विलेज प्रोग्राम के तहत किया गया है, तो कौन सा होगा, भद्रा टाइगर रिजर्व, इसलिए इतना करना पड़ता है डिटेलिंग। भद्रा, बाबा बुदनगिरी, मुत्तेदेर रेंज, ठीक है ना। फ्लोरा फौना किस टाइप का मिलेगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टीक होगा, टर्मिनेलिस हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राई डिजीज फॉरेस्ट में कौन हो जाएगा, होनी हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा, बम्बू हो जाएगा, ठीक है ना। सिनोमा हो जाएगा, सोल फॉरेस्ट में। फौना में क्या क्या मिलेगा, तो तुमको टाइगर होगा, लिपोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एलिफेंट्स हो जाएगा, एलिफेंट के लिए तो सॉफ्ट रिलीज जारी किया गया कि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा। और देखो सॉफ्ट रिलीज वर्क का मतलब क्या होता है, कि सॉफ्ट रिलीज वर्क का मतलब होगा एक एरिया में 20 स्क्वायर किलोमीटर इंक्लोज एक एरिया बनाया जाता है, ठीक है ना। रेलवे बैरिकेड लगाया जाता है, और उसमें कहीं दूसरे इलाके से एलिफेंट को लाया जाएगा, उसमें क्या किया गया, उसके अब वहां पे रहने के लिए उसके अनुकूल, जब तक वो एडेप्टेशन को एडप्ट ना कर ले तब तक वहां ह्यूमन का कंफ्लिक्ट कम से कम रखा जाता है उस रीजन में। जब वहां के अनुकूल हो जाए, रहने लायक हो जाए, तो उसको कहाँ लेकर के चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाके रख दिया जाता है, ठीक है, रख दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इस तरह का प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है ना, मॉनिटरिंग किया जाता है, कर लेना, आगे करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्च्ड पार्कर सोलर प्रोब टू स्टडी द सन, ये वही है, तुम चांद पे कहो हम तुम्हें सन पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यही है, अभी तक चांद पे जाने की बात किया जा रहा था, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है कि सन पे जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड पार्कर सोलर प्रोब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च पार्कर सोलर प्रोब स्टडी द सन, ये तो नासा किया होगा, नासा का है, ठीक है, नासा का है। अब बताते हैं नासा यूएसए। अब देखो इसमें क्या है, इसका टाइमलाइन समझेंगे, ये होता क्या है, ये क्या है, ये समझते हैं, ठीक है ना। पार्कर, ये नाम याद रखोगे पहले, पार्कर सोलर प्रोब, वन लाइनर के लिए पार्कर सोलर, जैसे आदित्य L1 अपना इंडिया का, ठीक है ना, इसरो का। तो उसी प्रकार से ये है पार्कर सोलर प्रोब स्टडी द सन के लिए सबसे पहले कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 2018 के अगस्त में लॉन्च किया गया था। ये वेनस को सितंबर में कवर करके फ्लाई बाई, मतलब इसको टेकअप करके सबसे पास में गया था और करीब गया था, उससे करीब 2019 में गया ब्रिलियंट 2। उसके बाद 20, 21, 22 बताते हैं, 23, 24, 25, अब आ गया 25 में, टारगेट दिया गया था तो 25 में है, कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। सन, सन्स के स्टडी, कोरोना के स्टडी के लिए है पार्कर प्रोब टच द सन, ठीक है ना। पार्कर सोलर प्रोब टू स्टडी द सन आते हैं, इसमें स्टेटमेंट में देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब मिशन क्या है, तो मिशन टू टच द सन, कितने ज्यादा से ज्यादा करीब सन के हम लोग जा सकते हैं, ये मिशन है, बोलो क्लियर है। मिशन टू टच द सन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई द न्यूज, न्यूज में क्यों है भाई, न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में इसलिए है कि अभी टाइमलाइन दिखाए थे, लास्ट जो सबसे नियरेस्ट पहुंचने वाला है मार्च 2025 में पहुंचने वाला है। पार्कर सोलर अपीयर्ड सन मोर क्लोजली रीचिंग, कितना करीब आ गया है, तो 6 मिलियन, सिर्फ 60 लाख ही दूरी है। अगर ये यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 60 लाख ही सब किलोमीटर की दूरी रह गई है, प्रोब इतना करीब आ गया। अब भाई इतना इतना टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रोब लॉन्च किया है 2018 में, अभी टाइमलाइन किए थे कि 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना, 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, 2018 में लॉन्च हुआ। अब बताना, क्लोजेस्ट स्पेस क्राफ्ट टू सन, सबसे अब तक का सबसे ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो सन के सबसे नजदीक गया है, ठीक है ना, अब तक, ठीक है ना, 24 क्लोज अप्रोचेस टू स्टडी सोलर एक्टिविटी के लिए। अब पार्कर सोलर प्रोब है क्या, तो ये नासा का एक प्रोग्राम है, 12 अगस्त 2018 को केप कैनावेरल फ्लोरिडा से, अब बता दे फ्लोरिडा, मियामी, अभी सुनीता विलियम्स जो यहीं पे आके क्या उतरी है टेबलेट में, इस कैप्सूल में, तो फ्लोरिडा जो होता है ना, यहीं पे सैटेलाइट वैटेलाइट, जितने सैटेलाइट, सैटेलाइट जितने सैटेलाइट होते हैं अमेरिका के, वहीं से लॉन्च होता है, ठीक है। तो अब याद रहेगा फ्लोरिडा वाला रीजन, यूएसए, क्लियर है। अच्छा, स्टडी क्या करना है, सन के कोरोना को स्टडी करेगा, सोलर विंड। अब ये सोलर विंड क्या होता है, जैसे मान लो कि एक गया और फिर वापस से जो विंड की तरह वापस आता है, बताते हैं क्या होता है बेटा। तो ये विंड की तरह है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है, इस स्पेस वेदर के बारे में करना है, इफेक्ट ऑन द अर्थ में, सब इसका इफेक्ट कैसे होगा, इसका अर्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, सबके बारे में स्टडी करना है। हाईली इलिप्टिकल, जैसे कि मान लो यहाँ सन है, तो ये ऐसे, मतलब एक बात बताते हैं, ये सन है, सन, तो ये जब ऐसे एलिप्टिकल ही जाता है, फिर आया यहाँ करीब, फिर घूमेगा, फिर और करीब आएगा, फिर ऐसे घूम घूम के, ऐसे घूम घूम के सैटेलाइट और करीब जाता है, प्रोब सोलर, पार्कर सोलर प्रोब इसी तरह सबसे करीब जाता है, इसीलिए बहुत वक्त लगता है, ठीक है ना। सबसे नियरेस्ट गया है तो 60 लाख किलोमीटर नजदीक गया है, ओके। ये पढ़ा दी कि वेनस वेनस के सबसे नजदीक गया है, कैसे टाइमलाइन है, थोड़ा सा तुम लोग ये रीड कर लेना पीपीटी में, पीडीएफ से, पार्कर सोलर प्रोब हो जाएगा, ऐसे पूरे डिटेलिंग में किए हैं, समझा दिए हैं, ओवरव्यू दे दिए हैं, है कि नहीं, नासा का है स्टार्टिंग में। अब इसमें देखो, इसमें जो बना हुआ है, इतना जो करीब गया है, 4.5 इंच का थिक कोरोना कंपोजिट शील्ड लगा हुआ, कोरोना कंपोजिट, जिसको टेम्परेचर अभी जो क्या देख मेजर किया गया ना, जो इतना करीब लगा 60 किलोमीटर के नियर, 60 लाख किलोमीटर के नजदीक था, तो 1000 टेम्परेचर मेजर किया गया, उसमें शील्ड ये लगा, तो देखो कितना पहले 1300 को होल्ड करने का कैपेसिटी है 2500 फ़ारेनहाइट में, तो वो शील्ड को क्या करेगा, शील्ड जो होगा उतना टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोरोना, कोरोना जो होता है ना, कोरोना नहीं छोड़ रहा, कोरोना जो होता है ना,
हीट जो सन का जो जहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे हाई रहता है, या टेम्परेचर जो रियर लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है, जो रेड रेड को दिखता है, उसी को कोरोना बोलते हैं। क्लियर है? स्विफ्ट सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फा एंड प्रोटॉन, सोलर विंड प्रॉपर्टीज भी शो करता है, रिकॉर्डेड। ये सब ये देखा गया है, इसके तरह ये बताया है, ठीक है ना। सोलर स्टॉर्म्स, विस्पर, वाइड फील्ड इमेज और सोलर प्रोब, हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द कोरोना, ये सब भेजा है कोरोना का हाई रेजोल्यूशन। फ्राइडे का मिशन ड्यूरेशन 24 ऑर्बिट्स अराउंड द सर्विस, ये बोले ना ऐसे ऐसे कर करके तो ये 24 ऑर्बिट्स लगाया। अ, अब एग्जिस्टिंग कहाँ से करेगा? 2030 तक। ये ना विलुप्त हो गया था, फिर सडन ये लोग मतलब पता इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्टिविटी हो गया था प्रोब से, फिर पता चला तो फिर कनेक्टिविटी बढ़ा, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, तो अभी कनेक्टिविटी बना हुआ है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है साइंस एंड टेक, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग सन पे जाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या है? आदित्य L1 इसरो का है, पार्कर पोलर प्रोब किसका है? नासा का है, बोलो। ठीक है, क्लियर है? ये 18 में है, ये 23 में है। इन सिटू स्टडी है, ये रिमोट ऑब्जर्वेशन है, लैग्रांजे पॉइंट L1, ठीक है ना। इतना मिलियन दूर है, ये इतना मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ से है, ये सन से। एक होगा ना, जैसे कि बताओ, ये सन है, ये अर्थ, मान लो यहाँ सैटेलाइट है, तो ये जो प्रूव गया तो ये 60 लाख किलोमीटर है, तो ये इसके बीच की दूरी बता रहा है। ये इतना दूर तक जाएगा, ये बता रहा है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ से। तो ये सन से दूरी है, ये अर्थ से दूरी है, तो इसीलिए L1 से रिलेटेड है। ये कोरोना की स्टडी करेगा, ये सोलर फ्लेयर, CMAC, कॉस्मिक रेज जो होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में स्टडी करेगा। कभी पूछ लेना आदित्य L1 किस, आदित्य L1 इसरो का है, इसरो 2023 में लॉन्च हुआ है, किसके लिए है? किसके लिए? तो पॉइंट इसमें लेंगे L1 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है ना, CME एंड मैग्नेटिक स्टॉर्म का स्टडी करेगा। 7 इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग कोरोनाग्राफ, ठीक है ना। यहाँ मेजर 4 इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा है, देखो हम नहीं करेंगे एकदम रट जाओ, हम नहीं करेंगे एकदम याद करो, एक आइडिया ओवर भी तो लगा लोगे कि जिसमें हमारा MCQ क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाओ। और बताओ, अब यहाँ से देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा डिकोड करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वायलर्स बिल। क्या हो जाएगा वायलर्स बिल में? तो वायलर्स बिल क्या है? तो इट इज रिपील द वायलर्स एक्ट, इट रिपील द वायलर्स एक्ट 1923, अपडेटेड रेगुलेशन टू अलाइन विथ मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखो, एक बिल था जिससे स्टीम से होता है, स्टीम, ये बॉयलर स्टीम दो ना, अभी इंडिया में 40 लाख है स्टीम, ठीक है ना। इसमें बॉयलर से क्या किया जाता है? बॉयलर से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इलाके में बॉयलर किया जाता है, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बाकी और भी काम किया जाता है। तो उस एक्ट जो था वो 1923 का, अभी 100 साल होने वाला है। तो उसको मॉडर्न अपना इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसको 100 साल बाद इसको क्या किया? अमेंडमेंट किया, इसमें कुछ चेंजिंग लाया, ठीक है ना, 2023 में, ठीक है ना, 2023 में। तो 100 साल बाद इसमें चेंजिंग लाया, ठीक है ना। तो ये इतना में था, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा बॉयलर्स के लिए। इट इज ए क्रिमिनली पेनल्टी फॉर ऑल ऑफेंस, सारे। अब देखो ये क्या है? क्रिमिनल पेनल्टीज। अब मतलब इसमें ना 7 पैरामीटर है, ठीक है ना। 7 पैरामीटर में इसमें 3 पैरामीटर को क्या किया गया? हटा दिया गया। हटाने का मतलब हो गया कि समझो कि इसमें से डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया, कि कोई दंडनीय अपराध नहीं मिलेगा। 4 जो है उनमें दंडनीय अपराध मिलेगा, ठीक है ना, क्रिमिनलाइजेशन रहेगा कोर्ट के थ्रू, इसमें आपको पेनल्टी भी और सजा भी मिलेगा। इसमें सिर्फ ये, इसमें सजा मिलेगा लेकिन सिर्फ आपको फाइनेंशियल सजा मिलेगा, आपको मतलब कुछ पेनल्टी दिया जाएगा, कि मान लीजिए इतना फाइन भरिए, इतना कीजिए, अगर कोई भी आपसे प्रॉब्लम हो रहा। तो इसमें से ये 4 मेजर डेंजर हमारे पास हो जाएगा, डेंजर, 4 डेंजर, ठीक है ना, क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, इसको और बेटर कर दिया गया है अमेंडमेंट करके। आगे दिखाते हैं। तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, धीरे धीरे समझो। बाइलर्स बाइल बाइलर्स बिल 20 अभी ये लोकसभा में पेश किया गया था, इसका स्पीच अभी दे रहे थे मिनिस्ट्री हो जाएगा पीयूष गोयल, इसमें काफी 30 मिनट्स का स्पीच दिए लोकसभा में, ठीक है। अच्छा, वो काफी उसका बेनिफिट बताए हैं, बिल्स क्या होता है, इस क्यों चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग भी जानेंगे, हम लोग भी सीखेंगे। ओके, तो
बायलर्स एक्ट जो है 1923 का है, बात सही है। इसमें क्या किया जा रहा था, इसका इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, अल्टरनेशन एंड रैपिड स्टीम बॉयलर्स सेफ्टी के लिए है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसका लास्ट अमेंडमेंट पहले बार कब किया गया था, 2007 में किया था। इसमें क्या किया गया था, अलाउ कर दिया गया था कि थर्ड पार्टी भी इसमें आ जाए, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसके साथ ये किया गया है, तो सन विश्वास के थ्रू किया गया अमेंडमेंट ऑफ, ठीक है ना, प्रोविजन एक्ट 2023 के लिए, ठीक है ना। जब ये अमेंडमेंट हुआ है तो ये किसके साथ मिलकर अलायंस करके वर्क करेगा, तो जन विश्वास के तहत, ठीक है ना, जे भी। अच्छा, डीकमलाइजेशन केस कर दिया गया क्योंकि डूइंग बिजनेस को क्या किया गया, प्रमोट करने के लिए रीड्राफ्ट विथ मॉडर्न ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। अब रीड्राफ्ट किया गया है, इसमें ड्राफ्ट नया पेश किया गया कि मॉडर्न इक्विपाइजेशन होना चाहिए, अलग तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि क्या हो, कम से कम क्या हो, नुकसान हो। टू प्रमोट क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है। देखो, बताते हैं। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बिल हो गया इतना का है। ति- किसको किसको रेगुलेट करने के लिए है, तो मैन्युफैक्चरिंग को, इंस्टॉलेशन को, ऑपरेशन को, अल्टरनेशन, रिपेयर एंड स्टीम बॉयलर्स एंड सेफ्टी के लिए देखिए। लास्ट का वो 2007 में किया गया। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन देने के लिए 2007 में अमेंडमेंट करके दिया गया। बॉयलर्स बिल क्या हो, 2024 का है, 24 का है, 2024 का है। जिसमें क्या किया गया है, बिल्स जो आया है 24 में आया है, अमेंडमेंट प्रोविजन एक्ट कब आया है, 23 में, जन विश्वास के लिए, ठीक है ना। इसमें दोनों को अलायंस कर दिया, मिला के ड्राफ्ट बनाया गया। डिसेंट्रलाइजेशन कितना किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, रीड्राफ्ट मॉडर्न ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस किया गया, क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी के लिए। ड्राफ्ट को क्या किया गया, कंसीडर किया गया, पढ़ के चेंज किया गया, ठीक है ना। इसका काफी तारीफ कर रहे थे पीयूष गोयल, कि काफी लाना मॉडर्न, गवर्नमेंट जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए ध्यान दे रही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट एंड बायलर्स एक्ट के लिए, तो अभी इसमें क्या होगा, ये एक सेंचुरी लग गया है, ठीक है ना, 100 साल हो गया है। अब इसमें चेंजिंग करना जरूरी है, नए तकनीक के साथ, नए तकनीकों के साथ क्या हो गया, रहना और एडप्ट करना जरूरी है, तो वो बता रहे थे इसमें, ठीक है ना। तो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब डिकमलाइजेशन क्या होगा, 3 इसमें जो है ऑफेंस, ऑफेंस दंडीय अपराध, उसको 3 को खत्म कर दिया गया, दंडीय अपराध नहीं रहेगा, इसमें से 4 रहेगा, दंडीय अपराध रहेगा, माने ऑफेंस रहेगा, उस पे लीगल कोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। 3 पे क्या होगा, सिर्फ फाइनेंशियल आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये सब हो गया, ओके। पीयूष गोयल हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हो जाएगा, इन चेयरमैन जो कृष्णा प्रसाद तेनेटी थे, ओके। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। बायलर्स जो होता है, देखिए 40 लाख अभी तक स्टीम है। अब बायलर्स फॉल अंडर द कंकरेंट, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। क्लियर हो गया सब, एक बार ओवरव्यू दे दिए। ओवरव्यू में देखो, फीचर्स क्या होगा, तो रिप्लेस किसको गया, 1923 को, मॉडर्न सेफ्टी के साथ है, ईएन डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, डीक्रिमिनलाइजेशन 3 लॉ को कर दिया गया है, रिड्यूसिंग लीगल हेडल को, रिड्यूसिंग क्या है, जितने हेडल होते हैं उसको कम किया गया। 4 मेजर ऑफेंस रहेगा, जिसमें कि क्या होगा, क्रिमिनलाइजेशन होगा, कोर्ट के थ्रू दिया जाएगा सजा, फिजिकल पेनल्टीज दिया जाएगा किसको, 3 को, जिसको खत्म किया गया। क्रिमिनलाइजेशन रूल नहीं रहेगा, दंडीय अपराध के लिए नहीं रहेगा। मॉडर्न ड्राफ्टिंग किया गया है, इसमें और सिंप्लीफाई किया गया है स्ट्रक्चर को। 6 चैप्टर है, क्लैरिटी दिया गया, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया गया है, ओके, स्मार्ट बनाया गया है। एनहेंसमेंट सेफ्टी, तो वर्क सेफ्टी इनसाइड बॉयलर्स, बॉयलर्स रिपेयर क्वालिटी एंड कंपेटेंट पर्सन के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, देख रेख किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसका, अब मान लो क्या आ गया, अनएसेविक, अब मतलब बोलते हैं ना, जिसको जरूरत नहीं है उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब नए नए अमेंडमेंट के बेटर क्लैरिटी के लिए ऐड किया गया है। इस तरह से अभी 40 लाख बॉयलर्स होते हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग में काम किया जाता है, सिंपल है, समझ में आया। समझ में क्या है कि 100 साल बाद बॉयलर्स एक्ट को चेंज किया जा रहा है, लोकसभा में पेश हुआ है, मिनिस्ट्री को कौन हो जाएगा, पीयूष गोयल हो जाएंगे, ओके। 10 नंबर में आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट, आज का लास्ट, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है ना, लॉन्च टू स्टडी विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके स्टडी के लिए किया गया है, द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ही न्यूज हैज बीन लॉन्च टू स्टडी विच ऑफ द फ्लोइंग, बताओ। तो अब यहां से देखो, एक्सपोले एक्सपो प्लान एक्सपो प्लैनेट एंड देयर एटमॉस्फेयर्स, द सन एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, द रिंग्स ऑफ सटर्न, डार्क
मैटर एंड डार्क एनर्जी, काफी इंटरेस्टिंग, ये भी हमारा साइंस एंड टेक का है, काफी इंफॉर्मेशन इसमें सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी देखो कवर करते हैं तो कितना कुछ सीखोगे इसमें। देखो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या क्या है ना, ये ऐसा टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स को ना और एक्सप्लोर कर रहा है, कि हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता है इसका इमेज दे रहा है अच्छा अच्छा क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या है, तो एक देखो यूक्लिड्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ग्रीक मैथमेटिशियन है, ये पार्ट ऑफ ईएसए है, यूरोप स्पेस एजेंसी का, ठीक, कॉस्मिक विजन प्रोग्राम है ये। एम इसका क्या है, इन्हीं के नाम पे ये पढ़ा है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। एम क्या है इसका, एक्सप्लोर करना, किस किस चीज का ओरिजिन, किसका ओरिजिन, कंपोनेंट, फंडामेंटल लॉज गवर्निंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में, किसका ओरिजिन कैसे हुआ, कंपोनेंट क्या क्या है, वो यूनिवर्स किस किस से मिल के बना है, उसका इमेज प्रोवाइड करना, फंडामेंटल लॉ को, जो स्टार्टिंग के लाइव का यूनिवर्स का लॉ उसको जानना, ठीक है ना, गवर्निंग द यूनिवर्स, इसके यूनिवर्स के बारे में। अच्छा इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च कहाँ से हुआ है, लॉन्च कहाँ से हुआ है बताओ, लॉन्च व्हीकल्स क्या हो जाएगा, तो लॉन्च व्हीकल्स स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट हुआ है, ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, इसका 1.5 किलोमीटर अबव द अर्थ, इतना किलोमीटर अबव द अर्थ है, ठीक ना। लैग्रांज पॉइंट 2 L2 है, यहाँ पे L2 के इतना अबव L2, मिलियन किलोमीटर, समझ में ना, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर मत समझ लेना कि 1.5 किलोमीटर, ऐसा नहीं, मिलियन में है, ओके। L2 का बात कर रहा है, L1 का नहीं, L2 का। इमेज क्वालिटी 4 टाइम्स शार्प, जितने इमेज ये देगा अभी तक के जितने टेलीस्कोप है उससे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, ठीक है ना, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप जितने उससे 4 गुना ज्यादा शार्प क्रिएट करके ये देगा पूरे यूनिवर्स का, ठीक है ना। ये देखो ये इस टाइप का दिखेगा ये सब। तो इसमें किसका जिक्र करेंगे हम लोग, तो इसमें जिक्र करेंगे, देखो स्टडी किसका करेंगे, आते हैं दिखाते हैं तुमको। ये चल रहा है यहाँ, देखो तो यहाँ से क्या होगा, यूक्लिड से जो होगा, यूक्लिड ये से डार्क एनर्जी डार्क मैटर के बारे में, यूक्लिड की स्टडी किसका करेंगे हम लोग, डार्क एनर्जी, ये किसका किसका एजेंसी है, ये से और नासा दोनों का है, विथ कंबाइन है, ठीक है ना। तो ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के लिए है, डार्क एनर्जी डार्क मैटर के लिए लॉन्च कब हुआ था, जुलाई में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। एक और प्रोग्राम आने वाला है, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, ये नासा का है। एक आने वाला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, GWST, ये CSA का है, ठीक है ना, ये तीनों का है, नासा ESA और CSA, ESA CSA। तो ये किसके लिए था, अर्ली गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मेशन, एक्सप्लेंट, ये 21 में, 22 में, 23 में, इसका पोल है, पोल एक कर लेते हैं। तो ये देखो कुछ कुछ बातें जो है इसमें कवर कर लिए, काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लगा कितना था, इसमें कैसे वर्क करता है ये सब बता दिए, इसके लिए है कॉस्मिक प्रोग्राम कवर कर लिए। तो हमारा 10 MCQ कवर हुआ। अब एक बात समझना, थोड़ा सा रिकॉल करना, कितने इंफॉर्मेशन इसमें बताए दिखाते हैं। जैसे तुमको बताए यूक्लिड एजेंसी किसका है, तो ये नासा का है और यूएसए का है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो नासा यूएसए, यूएसए और नासा ये दोनों के लिए है। नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप ये सिर्फ नासा का है। अच्छा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये सिर्फ किसके लिए, जे नासा यूएसए सीएसए। अच्छा यूक्लिड किसका स्टडी कर रहा है, तो डार्क एनर्जी डार्क मैटर का। नैन्सी किसका स्टडी करेगा, तो सिर्फ अर्ली गैलेक्सी जो होगा, स्टार फॉर्मेशन, ये सब का करेगा, ओके। जेम्स जेम्स किसका करेगा, अर्ली स्टार फॉर्मेशन, और ये किसका करेगा, सिर्फ डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी के लिए नैन्सी है, डार्क एनर्जी के लिए नैन्सी हो जाएगा, डार्क एनर्जी के लिए, डार्क एनर्जी के लिए सिर्फ नैन्सी हो जाएगा। जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है ये किसके लिए हो जाएगा, स्टार फॉर्मेशन अर्ली गैलेक्सी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। कब ये यूक्लिड आया है, 23 के जुलाई में। नैन्सी आएगा 2027 में, ये 2021 में, क्लियर, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 10 क्वेश्चन ओवरव्यू दे दिए, ठीक है ना, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, 2 मिनट लगेगा ओवरव्यू देने में। आज हम लोग क्या क्या कवर किए, देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन कवर किए, कि पहला क्वेश्चन कि लाइम डिजीज किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ये वाटर कंटेमिनेशन से नहीं होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन किए
कि हमारा वाटर हाइजीन क्या होता है, तो ये अफ्रीका का नहीं था, कहाँ का था? अफ्रीका का नहीं था, बताओ कहाँ का था? ये साउथ अमेरिका का था। क्लियर है? ये साउथ अमेरिका का था। ये स्टेटमेंट गलत होता है, हो गया। फिर क्या हो गया? डेंस इक्वालिटी, और ये फॉन्स डेंसमेंट रिड्यूस वाटर क्वालिटी को रिड्यूस करता है, तो बात सही है। ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ई नेवा पढ़े थे, नेवा क्या होगा? तो नेवा क्या होगा? नेवा बताओ। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या था? नेवा। तो क्या था? टू डिजिटाइज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी असेंबली, ये था नेवा। और उसके बाद ये हम लोग कवर किए थे किसके बारे में? CGRF। CGRF क्या था? तो कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में स्टेटमेंट क्या था? इंडिया इसका मेंबर है, तो ये गलत हो गया था, ये सही है। वन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड नॉर्थ आइलैंड के बीच में कौन है? कुक। कुक स्टेट है, तो ये कुक स्टेट हो जाएगा। ठीक है। इधर में तामसा सी है, इधर में साउथ पैसिफिक सी है। क्लियर है? कवर के लिए थे ये सब। ये पीपीटी में सब मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है। फिर क्या होगा? व्हाट इज द, हमारे पास न्यूजीलैंड कुक स्टेट हो जाएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पढ़े थे स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें आप गोल्ड जमा कीजिए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%, अलग अलग केस में। और उसी टाइप का इंटरेस्ट आपको, मतलब वही गोल्ड फिर वापस नहीं मिलेगा आपको जब आप लेना चाहेंगे, ड्रॉ करेंगे तो। अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। सॉफ्ट रिलीज किया गया, कंफ्लिक्ट हो रहा था किसके? ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में। ठीक है ना? तो एक टेक्निक पढ़े थे सॉफ्ट रिलीज। सॉफ्ट रिलीज क्या होता है? तो सॉफ्ट रिलीज क्या होता है कि 20 किलोमीटर स्क्वायर का एक इलाका को सर्कल किया जाता है, इंक्लोज किया जाता है। किससे किया जाता है? तो रेलवे बैरिकेड से। उसमें स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है? केयरफुल किया जाता है। वाटर केबिलिटी होना चाहिए, फॉरेज होना चाहिए, चारा होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, और एनिमल का एक्टिविटी, ह्यूमन का एक्टिविटी क्या होना चाहिए? कम से कम हो। ठीक है ना? उसके बाद वो अगर वहां पे रह रहे हैं कोई भी एनिमल प्लांट, मान लीजिए कि एलिफेंट ही है, अगर वो रहने लायक अनुकूल बन जा रहा है, उसका हैबिटेट डेवलप, उसको डेवलप हो जा रहा है, वो रहने लायक हो जाता है, तो उसको पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। ये होता है सॉफ्ट रिलीज। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या किए थे कवर? तो पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा का है, क्योंकि टच द सन, ये इसका था मिशन टच द सन, नासा का है। सबसे करीब गया है, 60 लाख तक करीब गया है ये। इसका स्टार्टिंग 2018 से स्टार्टिंग है टाइमलाइन, और 2025 तक सबसे जाना है इसको। ठीक है ना? 60 लाख करीब गया है। इलिप्टिकल ये घूम कर जाता है। अच्छा, बॉयलर्स लॉ बिल के बारे में पढ़े, 100 साल के बाद चेंज हुआ है। ठीक है ना? इसमें 7 है, जिसमें से 3 को क्या किया? डिकम्युनलाइजेशन कर दिया गया है, सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सारे को क्रिमिनलाइज करके नहीं रखेगा, इंक्रीज द क्रिमिनलाइजेशन पेनल्टी नहीं, सिर्फ 1 हो जाएगा। 10 नंबर में आप पहुंचते हैं। अच्छा, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है? मतलब ये तो नासा का है, और ईएसए का पार्ट है। ईएसए, यूरोप स्पेस एजेंसी एंड नासा। क्लियर बेटा? अच्छा, यूक्लिड टेलीस्कोप जो है इस किसका स्टडी करेगा? तो डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया होगा, डोंट वरी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तुम एक बार 2.2 के एक्स में करके देख लेना, जैसे भी करके देखना, लेकिन कंप्लीट कर लेना लेक्चर, बहुत वक्त लग के बना हुआ है।